दोस्तों, पहलगाम हमले के 15 दिन बाद भारत ने अपना बदला ले लिया। पूरा पाकिस्तान रो पीट रहा है, छाती पीट रहा है। तमाम आम आदमी से लेकर नेता, फौज और स्टूडियो में एंकर तक छाती पीट पीट कर रो रहे हैं। तब वो नहीं रो रहे थे जब मासूम 26 को पहलगाम में मारा गया था, लेकिन जो एक्शन लिया गया उसके बाद पाकिस्तान को उसकी औकात पता चल गई। बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ रही होगी, लेकिन वो सब एक्शन के बाद का अपडेट है, डेवलपमेंट है। अब मैं आपको वो बताता हूं कि पर्दे के पीछे इन 15 दिनों में किस तरह से भारतीय नेतृत्व ने, भारतीय सेना ने, तीनों सेना ने मिलकर इस एक्शन को, इस स्ट्राइक को अंजाम दिया। कई मीटिंगें हुई, आपको पता है कि 29 अप्रैल को भी प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री की, तीनों सेनाओं की मीटिंग हुई थी। लेकिन उसके बाद जब ये कार्रवाई शुरू हुई, यानी 6-7 मई की रात से पहले एक मीटिंग हुई थी। तीनों सेना प्रमुख उसमें थे, प्रधानमंत्री थे, आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी थे, एयरफोर्स चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह थे और नेवी चीफ एडमिरल दिनेश कुमार थे और राजनाथ सिंह थे। और इसी मीटिंग में, यानी 3 मई की मीटिंग में ही ये क्लियर कर दिया गया था कि अब पाकिस्तान और पीओके के अंदर घुसकर मारना है। 3 मई की मीटिंग में हुआ और इस मीटिंग में कर दिया गया था कि एयर स्ट्राइक की जाएगी। अब एयर स्ट्राइक कैसे की जाएगी, किस तरह से की जाएगी, उसका प्लान बना रहा था। 3 तारीख की मीटिंग में ये फाइनल कर दिया। अब 3 से लेकर 5 तक ये पूरा ड्राफ्ट खींच लिया गया। एनएसए अजय डोभाल ने 5 मई को जो है प्रधानमंत्री को इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर का ड्राफ्ट दे दिया, समझा दिया कि हम ऐसे ऐसे करेंगे और मंजूरी भी ले ली। और 6 से 7 तारीख की रात को 1:05 से लेकर 1:30 तक इस पूरी प्रक्रिया को पाकिस्तान के 7 शहरों में 9 ठिकानों पर अंजाम भी दे दिया। अब कैसे कैसे हुआ ये मैं आपको बता देता हूं कि जब ये पता है कि मधुबनी में 22 अप्रैल को जब पहलगाम हमला हुआ, तो मधुबनी में जब प्रधानमंत्री ने 24 अप्रैल को कहा कि हम आतंकवादियों पर सख्त कार्रवाई करेंगे, उनकी बची कुछ जमीन भी नष्ट कर देंगे, तब ये साफ हो गया था कि प्रधानमंत्री इस बार सख्त फैसले लेने के मूड में, एक्शन तकड़ा होगा। हालांकि जब टाइम बढ़ता जा रहा था तो तमाम लोग आलोचना कर रहे थे, विपक्ष भी थे, कई लोगों ने तो राफेल के फोटो तक अजय राय ने दिखाया। ये शर्मनाक स्थिति है कांग्रेस के इतने बड़े नेता। तो ये तमाम चीज़ें सामने आ गई थी 24 तारीख को ही, जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि उनकी कल्पना से भी ज़्यादा बड़ा एक्शन भारत सरकार लेगी, हम लेंगे। तो ये सब समझ में आ गया था। लेकिन इसके बाद जो गंभीर एक्शन शुरू हुआ, तमाम नेताओं से मिले, तमाम अधिकारियों से प्रधानमंत्री अलग अलग मिले। लेकिन 29 अप्रैल की जो मीटिंग थी वो महत्वपूर्ण थी, जिसमें यह था कि किस तरह से इस पूरी जो है एयर स्ट्राइक को फाइनल किया जाना। ये तमाम जो चीज़ें थी, राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री मोदी, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस जनरल अनिल चौहान और तीनों सेना के प्रमुख 29 तारीख की बैठक में थे। वहाँ सारी कुछ चीज़ें फाइनल हो गई थी। इसके बाद जब ये दूसरी मीटिंग 3 मई को हुई, तो इसमें तय कर दिया कि पाकिस्तान में जो चले टेरर कैंप है उनको ख़त्म करना है और उन पर ठोस और निर्णायक कार्रवाई करनी है। और इसके बाद ही जो तीनों सेनाओं के प्रमुख सिलेक्टेड ऑफिसर थे, चुनिंदा ऑफिसर थे, उनकी एक टीम बना दी 3 मई को। और उन्हें जो साउथ ब्लॉक था ना, डिफेंस मिनिस्ट्री साउथ ब्लॉक में, वहीं क्वारंटाइन कर दिया गया। यानी जिन ऑफिसर को सिलेक्ट किया था उनको साउथ ब्लॉक में ही रहना था। उनके फ़ोन ले लिए गए थे, फ़ोन उन्होंने परिवार तक को कनेक्ट नहीं किया, परिवार से भी बात नहीं की, किसी से बात नहीं की, साउथ ब्लॉक में ही उनको रहना था। और 5 मई को जब एनएसए अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री को इस पूरे ड्राफ्ट की जानकारी दी कि इस तरह से 6 तारीख की रात्रि को इसको अप्लाई किया जाएगा, तो 5 तारीख को ही इसको मिल लिया गया था। 4 दिन तक साउथ ब्लॉक में ये तमाम अधिकारी मिले। उनका जो पर्सनल फ़ोन था वो भी काम नहीं कर रहा था, फैमिली से भी उनका संपर्क नहीं था, यानी वो बिल्कुल सेपरेट थे, किसी भी तरह से वो कम्युनिकेट किसी के साथ नहीं कर रहे थे, सिर्फ स्ट्रेटेजी पर ही काम कर रहे थे। और ऑपरेशन सिंदूर के तहत 6 से 7 तारीख की रात को इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। बल्कि 1:51 पर तो बिल्कुल जो इंडियन आर्मी ने अपने ऑफिशियल बयान जारी कर दिया था कि इंसाफ हो गया है, और सिंदूर का एक फोटो भी उन्होंने जारी कर दिया था। और रात को सोशल मीडिया पर कंफर्मेशन करने के बाद, जय हिंद कहने के बाद, सुबह 10:30 बजे के करीब विदेश सचिव के साथ दोनों सेनाओं यानी एयरफोर्स और आर्मी की जो कर्नल
सोफिया कुरैशी थी, आर्मी की कर्नल, और एयरफोर्स की जो विंग कमांडर थी व्योमिका सिंह, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि कैसे रात को इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया, पाकिस्तान के 9 टारगेट को ध्वस्त कर दिया गया, और तमाम चीज़ें उन्होंने बताई कि किस तरह से एयरफोर्स ने 100 किलोमीटर अंदर तक मारा, 24 मिसाइलों से 9 ठिकानों को तबाह किया गया। इसमें कुछ मस्जिद भी थी जहाँ पर आतंकवादी जो है बेस कैंप के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे उनको। उन तमाम चीज़ों को डिटेल के साथ बताया। साथ ही विदेश सचिव ने बताया कि किस तरह से फिर से हमला होने के चांसेस थे, इसलिए हमने इस पूरी जो एक्शन को फाइनलाइज किया है। और खुद प्रधानमंत्री रात भर इस पूरे मामले को देखते रहे कि किस तरह से सेना काम कर रही है, यानी प्रधानमंत्री जागे थे। एनएसए लगातार तीनों सेनाओं के बीच कोऑर्डिनेशन का काम कर रहे थे। 7 और 6 तारीख की रात की बात मैं कर रहा हूँ। हालांकि अगर एक और अंदर की बात बताता हूँ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो विदेशों में भारत के लिए इंफॉर्मेशन गैदर करती थी, उसने 9 टारगेट नहीं दिए थे, उसने 21 टारगेट दिए थे सेनाओं के साथ कि यहाँ 21 टारगेट पाकिस्तान के अंदर ऐसे हैं जिनको अटैक किया जा सकता है। यहाँ पर पाकिस्तान जो है आतंकवादी गतिविधियाँ करते हैं, और इसमें से 9 जो सबसे अहम टारगेट थे उसको सेना ने चुना और उन पर अटैक किया। और एनएसए ने उन जो अजीत डोभाल ने उनको ही फाइनलाइज किया कि किन 9 पर जो अटैक किया जाएगा। और 5 ठिकाने जो थे वो पीओके में थे, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर था, और 4 जो ठिकाने थे वो पाकिस्तान के अंदर थे। यानी पीओके और पाकिस्तान दोनों के अंदर अटैक किया गया। और ये पाकिस्तान को इस अटैक से बिल्कुल पता भी चल गया कि भारत जहाँ चाहे वहाँ अटैक कर सकता है, और जिस तरह से उसने भारत के अंदर सिविलियन पर अटैक किया उसको उसके किए की सजा मिली। अब ना पाकिस्तानी सरकार, ना पाकिस्तानी सेना, ना पाकिस्तानी टीवी एंकर ये कुछ कहने की स्थिति में है कि वो करेंगे क्या। हालांकि पाकिस्तानी सेना कह रहे हैं कि वो जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन कब जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे, किसी के पास सवाल नहीं है। और इस हमले ने पाकिस्तानी जो आतंकवादी एक नेक्सस था उसकी कमर तोड़ दी है। जैसे मोहम्मद, लश्कर तोयबा, तमाम लोग ध्वस्त हो गए। जो जैसे मोहम्मद का चीफ है मसूद अजहर, उसके परिवार के ही 10 लोगों की मौत हो गई, जिसे खुद मसूद अजहर ने कन्फर्म किया। 10 के अलावा 4 उसके नज़दीक के लोग मारे गए। रो रहा है, बिलख रहा है, कह रहा है काश मैं भी मर जाता। उसकी बहन का परिवार खत्म हो गया। ये मसूद अजहर जिसने मौत फैलाई थी, जिसने बारूद बोई थी, वो आज खुद मौत मांग रहा है। ये समझ सकते हैं कि ये है नया भारत, नए भारत की सरकार, भारत की सेना की ताकत। जो उसने किया उसका फल उसको मिला। और सिर्फ भारत एक जगह नहीं बैठ गया कि करके उसको बंद कर दिया। उसने साफ कर दिया कि अगर भविष्य में भी इस तरह की कोई ओछी हरकत की तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हालांकि सेना का कहना है कि उसने जो सिविलियन जो टारगेट को ध्वस्त नहीं किया, उसने आतंकवादी टारगेट को ध्वस्त किया। पाकिस्तानी सेना को निशाना नहीं बनाया, उसने सिर्फ आतंकवादियों को निशाना बनाया। यानी भारत की तरफ से साफ कहा गया कि जो हमारे खिलाफ है हम उसको खत्म करके रहेंगे, और भविष्य में अगर इस तरह की कोई घटना फिर पाकिस्तान से होती है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, ये थी पर्दे की वो कहानी, किस तरह से इस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, किस तरह से 3 तारीख से लेकर 6 तारीख तक, 7 तारीख तक जाबाज लोग क्वारंटाइन रहे, साउथ ब्लॉक में रहे। अंजाम तक पहुंचाने के बाद ही उन्होंने परिवार से बात की, उसके बाद ही वो अब चैन की नींद ले रहे हैं और देशवासी खुश हैं। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।